बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में घुटन का माहौल है, इसको बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद गिरफ़्तारियों की ख़बरें हैं और क्रैकडाउन की भी बात है। ये सब साथ साथ चल रहा है, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जी अब तहरीक-ए-इंसाफ़ को तोड़ना भी है और इसके अलावा सिंध असम्बली में तो पाबंदी की करारदाद जो है वो मंजूर हो गई कि जी तहरीक-ए-इंसाफ़ पर पाबंदी ही लगा दी जाए। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ तक मामलात चले गए हैं कि एक जो पाकिस्तान की बड़ी जमात, सबसे बड़ी जमात और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, उस पर पाबंदी की अब एक असम्बली से तो बात हो रही है। लेकिन ये चीज़ें ना माजी में फ़ायदेमंद हुई ना अब होंगी। दूसरी तरफ जो गिरफ्तारियां हुई हैं अभी मज़ीद होनी है, ऑपरेशन की खबरें भी हैं ज़मान पार्क में, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई उनमें कुछ रिहाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ लोगों के छोड़कर जाने की खबरें भी हैं। आमिर महमूद कियानी वो छोड़कर जा रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ़। इससे पहले मौलवी महमूद और भी बहुत से पाइपलाइन में हैं। बहुत से लोग आहिस्ता सुनने में आएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़ रहे हैं, कुछ कहेंगे हम सियासत छोड़ रहे हैं। इसी तरह से टिकट होल्डर इबाद फ़ारूक का वीडियो बयान आ गया कि जी मैं पार्टी छोड़ता हूँ, लेकिन फिर एक और बयान आ गया जो प्रिजन वैन से था कि जी वो जिस तरह बयान लिया जाता है उस तरह लिया गया था। तो मिक्स ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अदालतों में जब मामला जाते हैं तो जाहिर है कि बहुत से लोग बेगुनाह भी हैं। जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया उनके खिलाफ केसेस भी हैं, कुछ जिन पर साबित होगा उनको सज़ाएँ भी मिलेंगी। और दूसरी तरफ हमने देखा इस जलाओ घिराव में लोग जहाँ बाग भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, वो भी सारा कुछ है। तो ये कभी हमारी तारीख़ में ये चीज़ मिट नहीं सकेगी, ख़त्म नहीं हो सकेगी। लेकिन दोनों तरफ से अब अपनी अपनी कोशिशें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब कोशिश में लगे हुए हैं कि वो खड़े रह सकें, उनकी पार्टी जो है खड़ी रह सके। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया इमरान खान साहब ने कि ये बड़ा गलत है। फिर वो मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, औरतों के साथ जो जुल्म हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपनी जगह पर वो ये बात कर रहे हैं, मगर साथ ही दूसरी तरफ जिस तरह आप देख रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को ख़त्म करने की या तोड़ने की ये चीज़ें भी चल रही हैं, लोग ऐसे छोड़कर जाएंगे। जहाँ तक बात है गिरफ्तारी की, उसमें जनाब एक चीज़ तो ये हुई है कि आप देखें कि शीरी मज़ारी साहिबा उनको रिहा किया गया है और इसी तरह अली मोहम्मद ख़ान साहब की रिहाई और मलिका बुखारी की रिहाई हुई है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। तो दोनों तरह से खबरें ज़ाहिर चल रही हैं। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये काम किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी की अहलिया को कल सुबह पेश करने का हुक्म। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किया। अब आप जानते हैं कि शहरियार अफरीदी को भी गिरफ्तार किया गया, साथ उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये कोई तखसीस नहीं है। अभी मैंने देखा कि तस्वीर आई है, तैयबा है तहरीक-ए-इंसाफ़ की कारकुन और सनम, वो दोनों ख़वातीन, ज़ाहिर है बुरा हाल है उनका, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट है चेहरे पर। और प्रिजन वैन में है, जो मर्दों की प्रिजन वैन है, उससे उनकी तस्वीर आई है। तो एक सहाफ़ी ने ये लिखा है कि बहुत ही बहादुर ख़वातीन हैं दोनों, उनकी उसने तारीफ़ की है और कहा कि जी इसका मैं जिक्र आगे करूँगा। अच्छा, इसमें जनाब जो अब तक ख़बरें हैं उनमें जी मलिका बुखारी अली मोहम्मद ख़ान की नज़रबंदी का लदम करार दे दी, रिहाई का हुक्म आ गया। और जो मलिका बुखारी साहिबा के ख़ामन हैं उनका बयान में देख रहा चल रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी उन्होंने मज़म्मत की है और उससे ख़ुद को डिस्टेंस किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान और मलिका बुखारी की नज़रबंदी का लदम करार देते हुए रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मलिका बुखारी अली मोहम्मद ख़ान की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत की। अदालत ने पीटीआई के दोनों रहनुमाओं की एमपीओ के तहत मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर उसके तहत नज़रबंदी का लदम करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई के अहकाम दिए। तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोनों रहनुमाओं पर 3 एमपीओ के तहत मुकदमा दर्ज हैं और अब ये ज़ाहिर है कि बहुत से लोग हैं, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, दीगर लोग सब गिरफ्तार हैं और यही एमपीओ के तहत मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर कि जी हालात ख़राब कर रहे थे। अच्छा, जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं इबाद फ़ारूक, इन्होंने कोर कमांडर हाउस का आग लगाने का जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को करार दिया। ये खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने मैं कहा कि वहाँ आए और फिर वहाँ पर जाकर किया। अब ये अब लग रहा है कि जी उनका गिरफ्तारी या हिरासत दौरान ये है, बहरहाल वो बेड पर बैठे हुए हैं और तब ये लिया गया है।
शीरी मजारी और फलक नाज को इक़दाम कत्ल और असला रहने की दफात के तहत दर्ज केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह भी खबर मैंने देखी है कि इनको किसी और केस में गिरफ्तार करने से रोका गया, क्योंकि पहले दोनों को, शीरी मजारी साहिबा और फलक नाज साहिबा को रिहाई मिली थी, लेकिन अभी वो जेल से रिहाई हुई थी कि फिर उनको उठा लिया गया, फिर गायब हो गई। और उनकी बेटी जो है वो रोती रही, कहती रही कि जी मुझे किसी ने कहा कि वो फलां थाने में, सेक्रेटरी थाने के शायद कहा गया, तो मैं वहाँ गई तो मुझे भी ज़दोकोब किया गया और इस तरह से बात की, लेकिन आखिरकार वो अपनी वालदा को रिहा करवाने में कामयाब हुई। ईमान मजारी साहिबा जो खुद भी लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो मुसलसल वायरल हो रही है वो ये है कि जैसे ही शीरी मजारी साहिबा को रिहा किया गया, रिहाई मिली, तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। और ईमान मजारी जो बेटी हैं शीरी साहिबा की, उन बड़ी नाराज़ हुई अपनी वालदा से, उन्होंने फ़ौरन हाथ उनका नीचे किया कि मत करें, ये सब मत करें, और फिर नाराज़ होकर के चली जाती हैं। तो इसको शेयर किया जा रहा है कि ये इस वक्त माहौल है, तो आपको अगर रिलीफ मिलता है तो आप खामोश रहें, और अगर आप बोलेंगे या कोई बात करेंगे तो फिर दोबारा ये होगा, या तो इमरान खान का साथ छोड़ दें, तहरीक इंसाफ छोड़ दें, तो फिर या तो रिलीफ मिल सकता है, या ये कि आप बिल्कुल खामोश रहें और बिल्कुल सियासत छोड़ दें। अब आमिर कियानी साहब का ये है कि उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, 1996 से इमरान खान सबके साथी थे, तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में मिलती चली जाएंगी। मगर साथ साथ केसेस का ये आलम है कि वो इतने ज़्यादा बना दिए गए हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं। तो मैंने जिससे अर्ज़ किया कि जो लोग हमलों में मुलव्वस हैं उनके लिए तो अलग केस होगा। अब ये MPO के तहत गिरफ्तार हुए, दीगर भी था, इक़दाम कत्ल, असलहा। अब डॉक्टर शीरी मजारी साहब के खिलाफ पता नहीं अब वो किस तरह से इसमें उनको शामिल किया गया, असलहा उन्होंने कहाँ लहराया। इसी तरह मियाँ महदूद रशीद साहब के खिलाफ केस है कि उन्होंने वकील को कत्ल किया है, और असलहा वगैरह, वो भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से खबर यह है कि अदालत का 31 मई को इमरान खान को हर सूरत पेश होने का हुक्म, अगर 31 मई को पेश ना हुए थे तो इस रोज़ इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर नहीं होंगी। आइंदा समाअत पर तमाम केसों का फैसला कर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है। अच्छा, यह भी कहा गया एक इंसान के लिए इतने मुकदमात में पेश होना मुमकिन नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, इस्लामाबाद का तफ्तीशी अफसर या लाहौर चला जाए या सवालनामा भेज दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी, और आज इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी, वो भी मंजूर की। इसके साथ साथ जनाब ये देखिए कि आज दिलचस्प बात ये हुई कि जब IG फवाद चौधरी केस में जब पेश हुए हैं तो उसमें जनाब कोर्ट ने उनको कहा गुड टू सी यू, यानी जो चीफ जस्टिस ने कहा वही अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब कहा गया तो कह लगे, यानी इस लफ्ज़ को, इस जुमले को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया गुड टू सी यू को। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को कल तक मुकदमात की तफसीलात फराहमी का हुक्म दिया है। तो हो ये रहा है कि एक मुकदमे में कोई छूटता है तो अगले मुकदमे में पकड़ लेते हैं, उसमें छूटता है तो एक और मुकदमे में, पता ही नहीं होता। यही फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा था जब वो भागे हैं, जिसका मजाक उड़ाया गया कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब और ये मकबूल जान साहब, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया है, और ये कह सकते हैं कि जी रिहाई के बाद ये पहला ट्वीट है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट दुनिया की वाहिद और पहली पार्लियामेंट बन गई जिसने अदालती इख्तियार भी हासिल कर लिए हैं। अब अगर कोई बदतमीज वोटर अपने रुकन असेंबली से सवाल करेगा तुमने करप्शन की है, मुजरिमों की सरपरस्ती की है, मफरूरों कातिलों को पनाह दी है, तो 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माना। तो ये वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा जी, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। ज़मान पार्क लाहौर में अगले 24 से 36 घंटों में ग्रैंड ऑपरेशन का इम्कान है। इसका गो हेड दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है पुलिस को। अब पहले आप देख चुके हैं टीयर गैस सब कुछ हो चुका है, फ्री हैंड का क्या मतलब है ये आप समझ आइए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा जी, अब इसके साथ जनाब ये मेरे सामने ये वीडियो इस वक्त है कि शीरी मजारी साहिबा किस तरह रिहाई के बाद विक्ट्री का निशान बनाती हैं और फिर क्या होता है। अच्छा, 101 लोग तकरीबन जनाब पता चला है कि कुल हो गए हैं जिनको रिहाई मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने 70 PTI के कारकुनों की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। अदालत की जानिब से नजरबंदी मुअत्तल होने वाले कारकुनों की तादाद 101 हो गई है, कुल तादाद। खुदारा इस मुल्क को चलने दे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, एक बंदा जमानत करवा कर बाहर निकलता है आप गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने यह कहा है, यानी जजेस ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदा निकलता है आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ चलने दें इस मुल्क को, इनको जाने दें, इनको घरों को जाने दें, अपने घर वालों के साथ इनको रहने दें। ये क्या कर रहे हैं आप। और आप ये देखिए कि इसके साथ साथ ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने 101 कारकुनों की नजरबंदी मुअत्तल की है, इसमें यह सबसे ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हो रही है कि खुदारा मुल्क को चलने दें, लोगों को जाने दें, घरों में जाकर खाना खाएं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, क्योंकि हो ये रहा है कि अब कि एक डायरेक्शन है कि आपने जो गिरफ्तार हुआ उसको भी दोबारा गिरफ्तार करना है, कुछ छूटे ना। पुलिस ने झेलम में फवाद चौधरी के आबाई घर पर हमला करके शदीद तोड़फोड़ की।
शहबाज सरकार फस्तायत की इंतहा कर रही है। नवाज शरीफ हमेशा से इस मुल्क का सबसे मुंतकिम मिजाज सियासतदान था और अब ये सब कुछ दुख्तर और वालिद मिलकर कर रहे हैं। तारिक मतीन सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये लिख रहे हैं। अच्छा, अब जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने लगा है उस पर तनकीद भी हो रही है, क्योंकि यह भी हुआ है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपनी अदालत में मीडिया के दाखिले पर गैर मामूली पाबंदी आयद कर दी। आम केसेस में भी 5 से ज़्यादा सहाफ़ी कैमरा अदालत नहीं जा सकते। जज साहब को कुछ दिन पहले फिक्र थी क्या मुल्क में मार्शल लगा है, आज खुद वही काम कर रहे हैं। साकिब बशीर सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये बात कह रहे हैं और कहते हैं जी 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी की। जिस हवाले से हाईकोर्ट के आला हुकाम को बताया गया तो उन्होंने कहा हम भी बेबस हैं, हमारी भी नहीं सुनी जाती। इसका मतलब सादा है, हाई कोर्ट को बंद कर दें अगर आपका इख्तियार नहीं चलता। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं एक प्रेशर है, इतना दबाव है कि साफियों के साथ बदतमीजी, कोई बंदा है अब सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन, कुछ भी करना है करते चले जाओ और आप बोल भी नहीं सकते। ये बड़ा एक मसला है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ कर पाकिस्तान जा रहे हैं। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो यानी एक सोच पर जो कि पहरा लग गया है, तो कहाँ लोग यहाँ पर पहले ही माशी हालात इतने बुरे हैं तो किसी तरफ से कोई सुना नहीं जा रहा। लेकिन अदालतों से कुछ रिलीफ ज़रूर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी की, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। और इसके साथ जनाब अब हो ये रहा है कि सदर पाकिस्तान का जो ख़त है गद्दार करार देने की तारीख रावलपिंडी साजिश केस से शुरू होती है। फातिमा जिन्ना सदर अयूब के खिलाफ इलेक्शन लड़ें तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया, रियासत मुखालिफ करार दे दिया। सदर मुल्क आरिफ अलवी की तरफ से ये बयान सामने आया है और सदर पाकिस्तान ने ये बातें की हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुन आयशा भुट्टा और ख्याल कास्त्रो समेत 41 अफराद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो ये जनाब अब तक की कुछ ताज़ा खबरें हैं अदालत के हवाले से, जो कुछ रिलीफ मिले हैं तहरीक इंसाफ को। और इसके साथ अब आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि अब वो इन एक्शन नज़र आ रहे हैं, वो अब खुलकर बात करने लग गए हैं। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।